राहुल गांधी जी का एजेंडा तो बिल्कुल क्लियर है। अगर इतनी मेहनत करेंगे तभी विपक्ष के नेता वो माने जाएंगे। लेकिन जितना एसआईआर पर शोर दिल्ली में है, क्या बिहार में कहीं दिखाई दे रहा है? किसी एक जिले में बताइए जहां कांग्रेस के लोगों ने राहुल गांधी जी की तरह ही प्रदर्शन किया हो कि इसमें हमारा नाम काट गया। कहीं कोई बीएलए ने लिख के शिकायत कर दी हो कांग्रेस की कि भैया एसआईआर हो रहा है, इसमें हमको ये दिक्कत पैदा हो गई। कहीं राहुल गांधी जी पटना में गए थे, तेजस्वी जी के साथ मंच पर बैठे थे, जिसमें कन्हैया कुमार को चढ़ने नहीं दिया। बेचारे जो है हमारे पप्पू यादव, उनको धक्का दे दिया। हमने उनसे पूछा भी था। तो अब वो इसमें अब आप यात्रा कर सकते हैं। देखिए, कांग्रेस की समस्या यह है कि कांग्रेस इस बात का मूल्यांकन नहीं कर पा रही है कि बिहार जैसे राज्य में, चूंकि बिहार पर है, देश में भी बिहार है, उत्तर प्रदेश है, इन जैसे बड़े सीटों वाले राज्यों में आखिर उसका जनाधार क्यों खत्म हो गया। अगर 2004 को 2010 को अपने आधार पर लड़े थे तो उनको 4 सीटें आई थी, लगभग 7.5% वोट था, सभी सीट पर चुनाव लड़े थे। जब 2015 में नीतीश कुमार अलग हुए थे भाजपा से, नीतीश कुमार, राष्ट्रीय जनता दल, लालू प्रसाद यादव, कांग्रेस और बाकी सब मिल के लड़े थे, तब उनको 27 सीटें आई थी, क्योंकि वो लगभग चुनाव वैसा ही था। तब उनको आई है वोट बड़ी, और पिछले बार 70 सीटें उनको दी गई है और तब उनको 19 सीटें आई थी। उसके कारण वहां समस्या भी हुई। तेजस्वी यादव मानने लगे कि इनको हमने ज्यादा सीट दे दिया और इसके कारण सीटें नहीं आई है। तो क्यों आपका जनाधार गया है? क्या चुनाव आयोग के विरुद्ध अभियान चलाने से कांग्रेस पार्टी के वोटर वापस आ जाएंगे? और यहां से जो आप कर रहे हैं, संसद के समय तो किसी चीज को आप मुद्दा बना सकते हैं। भाई अभी तक मुझे भी आश्चर्य है, और मैं समझता हूं अमर उजाला के दर्शक भी, खासकर आपके खबरों के खिलाड़ी के बहुत बिहार में बड़ी भारी संख्या में दर्शक है। चूंकि मेरे पास रिस्पॉन्स आते हैं जिलों से कि सर आपको देख रहा हूं, मैं उनसे भी पूछता हूं, आप ही के माध्यम से वो मेल वगैरह जो करते होंगे, टिप्पणी बताएं कि कहीं किसी कांग्रेस का बीएलए ने कहीं कोई कुछ किया हो, कांग्रेस ने कोई बड़ा धरना प्रदर्शन किया हो तो बताएं। एक आध जगह छिटपुट राहुल गांधी के कहने से हो जा रहा है, या बिहार में किसी विपक्षी पार्टी की ओर से अगर कोई बड़ा ऐसा दिखाया गया हो, बता दीजिए। तो जो जमीन पर मुद्दा ही उस रूप में नहीं है, उसको लेके आप चुनाव आयोग, देखिए नीतीश कुमार के विरुद्ध आप यात्रा करते, असंतोष है, आप भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध आप यात्रा करते, विपक्ष के नेता है, तो ये समझ में आती है। चुनाव आयोग को निशाना बना के, तो वो केवल बिहार का यात्रा नहीं है। पुराने समय में जो बार बार हमारे भाई, बड़े भाई राम कृपाल सिंह जी जो बराबर माओ का, लेनिन का उदाहरण देते रहते हैं, तो वो एक होता था कि भाई किसी ढंग से झूठ या फैला करके कि पूरी सत्ता जो है ये किनके हाथों में है, सब मिले हुए हैं, पूंजीपति, सत्ता चलाने वाले, देश के न्याय करने वाले, व्यापारी, सब मिले हुए हैं और तुम्हारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है नीचे से ऊपर तक। लोगों को भड़काओ, खूनी क्रांति करो, सत्ता करो। अब वो थोड़ा चेंज हो गया हुआ है, थोड़ा सा नियो लेफ्टिज्म जो वर्ल्ड में आया है वो थोड़ा चेंज हुआ है। वो नियो लेफ्टिज्म अजीब किस्म का है, जिसके यहाँ भारत में जिसके प्रतिनिधित्व तो राहुल गांधी जी दिखाई पड़ते हैं। ये नियो लेफ्टिज्म इस समय ये है उसकी सोच कि भारत में कुछ बांग्लादेश जैसा हो जाए, तो शायद बिहार से ही हो जाए, भारत में कुछ श्रीलंका जैसा हो जाए, भारत में कुछ जो है अरब स्प्रिंग जैसा हो जाए, ऐसे करके और इसको पलटो। कि चुनाव आयोग भी गलत, क्योंकि अब जब वो उनकी यात्रा चलेगी, उस बीच में सुप्रीम कोर्ट की अगर सुनवाई होती रही, तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां दो सुनवाई में क्या आई है कि भाई पहले तो आपके पास 7 ऑप्शन थे, अब तो 11 विकल्प दे रहा है, तो पहले से ज्यादा ये है। और चुनाव आयोग के अधिकार है। पिछली बार भी उसने कहा कि भाई अच्छा, हम लोग भी ये मानते, पिछली बार भी उसने आधार कार्ड को लेकर टिप्पणी की, अगले सुनवाई में मान लिया फिर टिप्पणी करेंगे। चुनाव आयोग सामने आ गया है, उसने कहा है कि कर्नाटक में जिस महिला के बारे में आपने कहा है, उसने बाहर आके कहा है कि मैंने केवल 1 वोट डाला है, और जो आप बता रहे हैं, जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया है, उस पर चुनाव अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है, वो आपने गलत दिया है, तो मुझे बताएं आपको कहां से पता चला है। वो सारी चीजें बीच में तो सामने आएगी ना। अब चुनाव आयोग पहले नहीं बोलता था, अब तो आ रहा है कि भैया शपथ पत्र दीजिए। तो राहुल गांधी जी अब जाएंगे, वो यात्रा करेंगे तो चूंकि इस समय आरजेडी एक ताकत है, उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, जहां से वो शुरू कर रहे हैं वो सीपीआईएमएल का क्षेत्र है, तो वहां से तो भीड़ तो दिखेगी ना भाई, पुरुष महिलाओं सबकी सीपीआई में। रोहतास और सासाराम आरा का जो एरिया है, ये पूरा सोनभद्र का इलाका, ये क्षेत्र है सीपीआईएमएल का मूल क्षेत्र है, बीजेपी है, कांग्रेस तो वहां कहीं है नहीं।
तो वो उस क्षेत्र है तो वहां से वो यात्रा शुरू कर रहे हैं। ठीक। फिर आरा में स्टेडियम में भाषण देना है उनको, पटना में समाप्त होना है। सबसे ज्यादा एसआईआर में लोगों को लग रहा था कि शायद सीमांचल से नाम कटेगा, पटना जिला से सबसे ज्यादा नाम कटे हैं, उसके बाद मधुबनी से नाम कटा है। तो अब पटना में कितने लोग सड़क पर आएंगे? इसलिए मेरा मानना है कि राहुल गांधी जी एक अलग एजेंडे से चल रहे हैं। वो नियो लेफ्टिज्म का एजेंडा है, नौ वामवाद का। उससे जरा बिहार के लोगों को भी सतर्क रहने की जरूरत है, और जो कांग्रेस पार्टी में भी जो परंपरागत कांग्रेसी हैं उनको भी सतर्क रहने की जरूरत है कि भैया बिहार में कम से कम ऐसा ना हो जाए कि इस झूठ सच से महाराष्ट्र कर्नाटक ने झेल लिया, बिहार में ऐसा ना हो जाए कि सेंसिटिव प्लेस से कुछ दूसरी समस्याएं वहां खड़ी हो जाए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।